अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। मोदी के दौरे से कबल कोलगाम में झड़प, एक अस्करियत पसंद जाम बहक। वजीर आजम कल करेंगे टनल समेत 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह। सांबा के पाली देहात से मुल्क भर की ग्राम पंचायतों को मोदी करेंगे खिताब। जम्मू में किए गए हैं गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त, कश्मीर में भी अलर्ट। दहशतगर्दी का भारत से सफाया किया जाएगा, सरहद पार भी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब, कहा अफस्पा की बर्खास्तगी का जम्मू कश्मीर के हालात पर है इन्हिसार। NIA के सरबराह ने किया संजवान का दौरा, एनकाउंटर के मुकाम का किया मुआयना। कश्मीर में बिजली के मुसलसिल बंद रहने से ताजरीन को सख्त मुश्किलात का है सामना। LG तवज्जो दे, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया मुतालबा। UGC AICTE ने जारी किया नोटिस, पाकिस्तानी तालीमी इदारों में दाखिला लेने वाले हिंदुस्तानी तलबा को किया खबरदार। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए हादसात, कमसीन लड़के समेत 3 अफराद जाँ बहक। सांबा में इस्मत रेजी के मामले में FIR में ताखीर, 3 पुलिस अहलकार मुअत्तल, DSP खिदमात से बरतरफ। सऊदी अरब में कश्मीरी नौजवान की मुश्तबा मौत, लाश कश्मीर मुंतकिल करने रिश्तेदारों और स्टूडेंट्स एसोसिएशन का LG से मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। कुलगाम में आज शाम पेश आई एक झड़प में एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। मिलने वाली इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक जाँ बहक अस्करियत पसंद पाकिस्तानी बताया गया है और इस झड़प से मुतालिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। वहीं से वापस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। मोदी अपने दौरे में यौम कौमी पंचायती राज के मौके पर सांबा की पाली ग्राम पंचायत से मुल्क की तमाम ग्राम सभाओं को वर्चुअल मुखातिब करेंगे। नरेंद्र मोदी अपने दौरे जम्मू कश्मीर के मौके पर 20,000 करोड़ रुपये के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के संग बुनियाद भी रखेंगे। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करेंगे। मोदी एक तवील बानिहाल गाजीगुंड सुरंग का इफ्तिताह अंजाम देंगे और इस सुरंग की तामीर के नतीजे में जम्मू और श्रीनगर के दरमियान फासला 16 किलोमीटर कम हो जाएगा और सफर में तकरीबन 1.5 घंटे की बचत होगी। आमद-रफ्त के लिए 2 तरफा सुरंगों वाली सड़क साल के 12 महीने ट्रैफिक के लिए खुली रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पूरे मुल्क में आबी ज़खायर की बहाली के लिए एक नई स्कीम अमृत सरोवर का भी आगाज करेंगे। इसके तहत मुल्क के हर जिला में 75 आबी ज़खायर की बहाली और तरक्की की जाएगी। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर शुरू होने वाले प्रोग्रामों के एक हिस्से के तौर पर शुरू किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म दिल्ली से अमृतसर जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे का भी संग बुनियाद रखेंगे।
7,500 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में 4 और 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे होगा, जो कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में कौमी शाहरा 44 पर बराहे गढ़ा, बेलानदारान, हीरानगर, जाख, विजयपुर, कंजुआनी तक होगा और इससे जम्मू एयरपोर्ट तक आमद-रफ्त में अवाम को आसानी रहेगी। वाज़ेह रहे कि 5 अगस्त 2019 में दफ़ा 370 के खात्मे के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा होगा। जैसे काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि इस टनल की इनाग्रेशन होनी है, तो आज ये समझिए कि वो टाइम आ गया है। प्रधानमंत्री जो हैं कल इस टनल की इनाग्रेशन करेंगे। जम्मू से वर्चुअल इनाग्रेशन होगी इस टनल की। तो ये सब के पुलिस स्टेट के लिए, यूटी के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये पूरा टनल जो है कंप्लीट हो गया है और ऑपरेशन है। पिछले 8-9 महीने से ऑपरेशनल है। तो ये हम पूरी नवी घाटी और पूरे JNK के लोगों के लिए एक बड़ी कामयाबी है इस टनल का। अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो 60 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कम हुआ है एज कम्पेयर टू अर्लियर इट वाज 36 किलोमीटर। और टाइम की बात करें तो पहले जो है टाइम लगता था कम से कम 1 या 2 घंटे डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। उस लिहाज से जो है इस टनल में आपको ज़्यादा से 8 से 10 मिनट लगते हैं यहाँ से आने में। 8.5 किलोमीटर का टनल है, ट्विन ट्यूब टनल है। फौदी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पंचायती नुमाइंदे इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर पंचायती राज दिवस इजलास में शिरकत के लिए सांबा के लिए रवाना हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक पंच, सरपंच, DDC और BDDC को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करते हुए उन्हें सांबा मुंतकिल किया गया है। बताया गया है कि पंचायती राज दिवस इजलास कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पंच, सरपंच, DDCs, BDCs हिस्सा लेंगे और इस दौरान मोदी से बात भी करेंगे। यह भी बताया गया है कि सांबा में मुनक़िद इजलास का मकसद मोदी की मौजूदगी में तमाम तरक्याती उमूर का जायजा लेना है। ख्याल रहे कि कल यानी बरोज़ इतवार 24 अप्रैल को वज़ीर आज़म करोड़ों के सनती मनसूबाजात के संग बुनियाद भी रखेंगे और सनती सरमायाकारी का आगाज करेंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जाएगा। इंतजामिया ने सांबा जिला के सरहदी गांव पाली में सिविल और सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं, जहां वज़ीर आज़म एक अवामी इज्तिमा से खिताब करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर मुल्क का हसास तरीन इलाका, जहाँ मरकजी सरकार की हमेशा इस पर नज़र रहती है, क्योंकि हमसाया ममालिक पर हमेशा इल्ज़ाम लगा है कि उनकी दरअंदाजी की वजह से मुल्क में बदअमनी फैलाई जा रही है। हालांकि दफ़ा 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर रियासत को यूटी में तब्दील किया गया और तब से लेकर आज तक अगर कहें तो पहली बार मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और 24 मई यानी कल वो जम्मू पहुंचेंगे, जहां वो यौम पंचायत के सिलसिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, जहां मुल्क भर में या खासकर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 5 सरपंचों के अलावा जो अवामी नुमाइंदे हैं वो इसको टीवी और रेडियो पर भी सुनेंगे। और जाहिर सी बात है इस कॉन्फ्रेंस के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क में जिस तरह अवामी नुमाइंदों को मजबूती दी जा रही है उस हवाले से बात करेंगे। किसी बड़े ऐलान की भी इस तरह की अफवाहें हैं कि शायद वजीर आजम कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, लेकिन अभी इतना है कि जो काजीगुंड बनिहाल टनल है उसका इफ्तिताह भी वो ऑनलाइन करेंगे, जिसकी वजह से जो आम लोग जो वादी कश्मीर के लोग जो हैं वो मुल्क की दूसरी रियासतों का सफ़र जब करते हैं तो उसमें कमी वाक़ा होगी, क्योंकि लंबा सफ़र है। उस लंबे सफ़र को इसी टनल के ज़रिए कम किया जा सकता है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो है उसमें मुख्तलिफ जगहों पे टनल बनाए गए हैं, जिसका मकसद जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो मुल्क के दूसरे इलाकों तक जब जाएं तो वो बहुत कम वक्त में वहाँ पहुँचे। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से शुजमा जम्मू में
अटैक हुआ और डीजीपी जो दिलबाग सिंह जी जो है उन्होंने ये कहा कि ये एक फिराइन तरीके का हमला करने की एक साजिश थी जिसे नाकाम फोर्सेस ने बनाया। हालांकि आज एनआईए के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी इस जगह का दौरा किया, जिनके हमरा सीआरपीएफ के जो डीजीपी हैं वो भी थे, और जाहिर सी बात है इस सिलसिले में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम जम्मू में किए जा रहे हैं ताकि हालात को पुरअमन तरीके से बेहतर रखा जाए, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब कहीं पे दौरा करें तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी एजेंसियां हों या सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे बड़े पैमाने पे वो अलर्ट रहते हैं, और हसास मुकाम जो खासकर जम्मू के हैं वहां पे सिक्योरिटी में मजीद इजाफा किया गया है। मीर मुदस्सिर के साथ शब्द फयाज, 4TV। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क के तीनों अफवाज ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर से जल्द अफ्स्पा कानून को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन साथ ही राजनाथ सिंह ने इस बात की भी वजाहत की कि अफ्स्पा तब ही ख़त्म किया जा सकता है जब हालात मुनासिब हो। उन्होंने कहा कि हालात के लिए फौज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के जिक्र के साथ ही कहा कि हमारी सरकार की सोच साफ है कि दहशतगर्दी का भारत से सफाया किया जाए। हम न सिर्फ अंदरूनी दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे बल्कि सरहद पार भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क की अफवाज ये नहीं चाहती कि कहीं भी अफ्स्पा कानून नाफिज रहे। उन्होंने कहा कि शुमाल मशरिक़ी रियासतों में अमन व अमान के क़याम व इस्तेहकाम के पेश नज़र अफ्स्पा को मरहलावार हटाया जा रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो साफ तौर पर ये बताना चाहते हैं कि हमारी अफवाज नहीं चाहती कि अफ्स्पा बरकरार रहे, वो शहरी इलाकों में नहीं बल्कि सरहदात पर अपनी खिदमात फराहम करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि अंदरूनी सिक्योरिटी के उमूर का देखना फ़ौज का काम नहीं है। और इसलिए इसके लिए मैं नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों की जितने भी सराहना की जाए कम है, और उसमें हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बहुत ही लीडिंग रोल प्ले किया है। मैं जानता हूं कभी मैं क्षेत्रों में जाता था तो लोग जैसे लगता था कुछ लोगों का परसेप्शन बन गया था, सेना चाहती है, आर्मी चाहती है कि आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यह बिल्कुल इम्पोज रहना चाहिए। लेकिन मैं साफ बताना चाहता हूं हमारी आर्मी नहीं चाहती है कि अफ्स्पा लगे। इंटरनल सिक्योरिटी देखना यह आर्मी का काम नहीं है, यह स्टेट पुलिस देखती है, और हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होती हैं वो जो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का काम देखती हैं। सच्चाई यह है कि हमारी फोर्स, हमारी सर्विसेज तो ये चाहती हैं कि ये हमको इंटरनल सिक्योरिटी के मामले से जल्दी छुट्टी मिल जाए और देश की सीमाओं की रक्षा करने की जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। सेना ये चाहती है, लेकिन मैं जानता हूं कुछ लोगों की धारणा बनी है मैं सेना ही नहीं चाहती, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को नहीं करने दे रही है। और मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की हमारी आर्मी, हमारे तीनों सर्विसेज के लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को समाप्त हो, ऐसे हालात पैदा हो। यदि आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाना पड़ा है, लगा हुआ है, तो परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेदार है, सेना के लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। देशवासियों की इस हकीकत को हमको समझना चाहिए। और मित्रों, मैं कह सकता हूं कि हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी का फ्रंट हो अथवा इंटरनल सिक्योरिटी का फ्रंट हो, दोनों दृष्टियों से हम सबको एक शानदार कामयाबी मिल रही है। हमारी सरकार की सोच साफ है। आपने देखा होगा आतंकवाद से भी, आतंकवाद के सफाये पर हम लगे हुए हैं कि आतंकवाद का सफाया होना चाहिए, आतंकवाद मिटना चाहिए भारत की धरती से। और यह भी मैसेज देने में हमने कामयाबी हासिल की है। हम यहां पर तो आतंकवाद मिटाएंगे ही, यदि बाहर से उसे अंजाम दिया जाएगा तो उस धरती पर भी जाकर, सीमा के पार भी जाकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में हम संकोच नहीं करेंगे। यह हमारा फॉर्म डिसीजन है, फॉर्म एक्शन। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के सरबराह कुलदीप सिंह ने हफ्ते को जम्मू के संजवान में इनकाउंटर के मुकाम का मुआयना किया। इस मौके पर CRPF के इंस्पेक्टर जनरल जम्मू भी उनके हमरा थे। इस दौरे के साथ ही ये रिपोर्ट्स भी मिल रही है कि NIA के जरिए संजवान हमले की तहकीकात करवाई जाएगी। वाज़िह है कि जम्मू के संजवान मिलिट्री स्टेशन के करीब जुमा के दिन होने वाली झड़प में जैश के 2 फदाइन के अलावा CISF का एक अहलकार हलाक हो गया।
गुज़िश्ता रोज़ डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा कि फ़दाइन हमला पाकिस्तानी अस्करी तंजीम जैश की जानिब से अंजाम दिया गया था ताकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे को मुतासिर किया जा सके। उन्होंने इस हमले को एक बड़ी साजिश करार दिया था। एक बार फिर आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के मीरहामा कुलगाम में आज शाम सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प पेश आई, जिसमें एक पाकिस्तानी अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक आज शाम करीब 5:30 बजे फोर्सेस ने कुलगाम के मीरहामा इलाके का मुहासरा करते हुए यहां तलाशी मुहिम शुरू की थी और इस दौरान फोर्सेस के साथ अस्करियत पसंदों का आमना सामना हुआ और शदीद तरीन फायरिंग के तबादले में एक अस्करियत पसंद मारा गया। अस्करियत पसंद की मुकम्मल शनाख्त मालूम की जा रही है, ताहम इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक महलूक अस्करियत पसंद का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया गया है। पुलिस ने अंदेशा जाहिर किया है कि मीरहामा इलाके में 2 अस्करियत पसंद छुपे हुए थे, जिनमें से एक को मार गिराया गया है। मिलने वाली आखिरी इत्तला तक मीरहामा कुलगाम में ऑपरेशन जारी बताया गया है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि वो वादी कश्मीर में शेड्यूल से हटकर बिजली के मुनक़ता रहने के नतीजे में ताजरीन और सनती यूनिट्स को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह शेख आशिक हुसैन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमने कभी माजी में बिजली की कटौती का सामना नहीं किया था जो इस वर्ष माह रमज़ान में कर रहे हैं। बिलखुसूस सहरी और इफ्तार के मौके पर भी बिजली के मुनक़ता रहने के नतीजे में अवाम को शदीद तरीन मुश्किलात दरपेश है। अगरचे मुतल्लिका हुक्काम ने इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि माह रमज़ान और बिलखुसूस सहरी और इफ्तार के मौके पर बिजली के बगैर किसी रुकावट की तरसील जारी रहेगी। शेख आशिक हुसैन ने एलजी जम्मू कश्मीर से अपील की है कि वो इसका नोट ले और अवाम को बिजली की बेहतर सरबराही को यकीनी बनाएं। लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह संजय सराफ ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो अपने दौरे के मौके पर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के मुतालबात की यकसुई करे। संजय सराफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मोदी के कल के दौरे से मुतालिक उम्मीद जताई कि जम्मू कश्मीर के अवाम के कई एक दीरीना मुतालबात की जानिब तवज्जो दी जाएगी। ऑनरेबल प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं। हम लोग उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश में किसी भी स्टेट में अगर जाते हैं तो हर जगह स्वागत होता है, तो हम भी स्वागत कर रहे हैं। उस स्वागत के साथ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारी डिमांड्स है, जो जम्मू कश्मीर में 370 के बाद डिमांड्स की बात उठी थी, अभी तक कुछ डिमांड्स पूरी हो गई है। जो बहुत ज़्यादा मेजर डिमांड्स है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स है, उनकी डिमांड्स है, वो अभी तक प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हुई है। हमारे जो यहाँ पर जो डेली वेजर्स है, कम से कम 70 से 80 हज़ार डेली वेजर्स है, जो बेचारे फ्रॉम पिलर टू पोस्ट हर जगह, आपके यहाँ पर भी हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉलोनीज में धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि ऑनरेबल प्रधानमंत्री के थ्रू उनको रेगुलराइज किया जाए। जो वो ग्राउंड जीरो पर फ्रंट डेस्क पर काम करने वाले लोग हैं, उन बेचारों की भी जिंदगी बसर हो जाएगी।
तीसरी बात है, जो एक मेन बात है, रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स टू कश्मीर वैली। हम चाहते हैं कि ऑनरेबल प्रधानमंत्री कल इस पर भी रिटर्न और रिहेबिलिटेशन की बात करें, जिसमें कश्मीरी पंडित 3.5 से 4 लाख कश्मीरी पंडित पिछले 32 साल से डिमांड को लेकर बैठे हैं कि उनको रिटर्न रिहेबिलिटेशन प्रॉपर तरीके से यहां पर मिले। जिसने अपना मकान नहीं बेचा है उस मकान को उसको वापस रेइंस्टेट किस तरीके से भी कैसे करा जाए, गवर्नमेंट के माध्यम से उसमें सपोर्ट मिले। पर जिसने बेचा है उसको उसके लिए और कोई फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि हम लोग कभी भी, पर्टिकुलरली मैं और मेरी पार्टी कभी भी इस फेवर में नहीं है कि जिसने मकान बेचा है वो फिर यहां आकर अगर आएगा तो बोलेगा कि नहीं मैं उसी मकान में जाऊंगा। मेरे को लगता है वो नई लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूं, ऑनरेबल प्रधानमंत्री से गुजारिश करना चाहता हूं, जिसने मकान नहीं बेचा है, अगर किसी पर अवैध कब्जा है उस पर मेरे को पूरा भरोसा है कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी पर कि वो उसमें सामने आकर उसमें मदद करेंगे और उसमें उन सब भाइयों को अगर उन्होंने नहीं बेचा है उनको वापस देने का काम करेंगे, या अगर उनको जो भी उसमें करना होगा उस फॉर्मेशन में वो लोग सब जगह साथ में खड़े रहेंगे। और चौथी एक जो हमारी एक मेजर डिमांड है, जिसमें हम लोग चाहते हैं यहां पर कुछ कश्मीरी पंडित भाई जो चाहे पीएम पैकेज में है या चाहे उसके बगैर है, अनफॉर्चुनेटली जो चिट्ठियां फिर कुछ दिनों से फिर से वापस आनी स्टार्ट हो गई है, जो एक बहुत बड़ी मैसेज है हम सब लोगों के लिए। मैं इसमें कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी को गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि आज अगर कोई भी चिट्ठी इस टाइप की आती है, मेरे को लगता है कि कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी की रेस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर आज स्टेक पर है, क्योंकि ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो माइनॉरिटी के साथ अगर 88, 89 में, चाहे उस टाइम कश्मीरी पंडित विस्थापित यहां से हो गए, कश्मीरी मुसलमान भाई भी बहुत विस्थापित हो गए, कुछ सरदार भाई भी यहां से विस्थापित हो गए, बहुत मारे भी गए। आज अगर फिर से वो माहौल हो जाएगा 30-32 साल के बाद, अगर ऐसी कोई चिट्ठी आएगी, मैं समझता हूं कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे यहां पर क्रेडिबल सिविल सोसाइटी की, जो मौलवीज है, जो मोहल्लों में छोटी बड़ी मस्जिद शरीफ में या बड़ी मस्जिद शरीफ में, या मीरवाइज है, सेंट्रल मीरवाइज, साउथ मीरवाइज, मेन मीरवाइज साहब, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीजों को नजर में रखना। या वो बिजनेस सेक्टर्स, जिन बिजनेस सेक्टरों की क्रेडिबिलिटी ग्राउंड जीरो पर बहुत अच्छी है, ये उन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीजों को देखना, और ये सब फिर से ना हो जाए, क्योंकि इससे कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो एक क्रेडिबिलिटी है वो स्टेक पर रह जाती है और उस पर एक नाम गलत तरीके से आ जाता है। तो यही सब हमारी आज कुछ डिमांड्स थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर से कबल मुख्तलिफ सियासी रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। पूंछ में साबिक़ MLA हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे और समाजी कारकुन अब्दुल रशीद शाह ने पूरी उम्मीद जाहिर की है कि जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ को बहाल करने के लिए ज़रूर इस दौरे में पेशरफ्त होगी। और इस दौरान आम अफराद की जानिब से भी मिले जुले रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। लोगों ने दफ़ा 370 की बहाली का मुतालबा भी किया है। मैं समझता हूँ कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो हम उनका स्वागत करते हैं। वैसे भी जम्मू कश्मीर के लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, बड़े ही मेहमान नवाज हैं और मेहमानों को बड़ा स्वागत करते हैं। पिछले 6-7 साल से यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है जम्मू कश्मीर में। हमारा रियासत के टुकड़े कर दिए गए, रियासत का तशख़्ख़ुस छीन लिया गया, स्टेट का स्टेटस हमसे छीन लिया गया। तो मैं सब पहले से कहता रहा हूँ और कहता रहूँगा कि ये कोई अच्छा कदम नहीं था, जल्दबाजी का कदम था। आपके हाथ में ताकत है, जब इंसान को अल्लाह ताकत देता है, कोई पावर्स, तो फिर उसको इस्तेमाल करता है, फिर उसके बाद से पूछा जाता है, उसका हिसाब देना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो मैं जहाँ पे मोदी जी का स्वागत करता हूँ वो जम्मू में कश्मीर में आए, तो वहीं पे मैं ये उम्मीद भी रखता हूँ कि वो हमें स्टेट का जो स्टेटस है वो वापस करेंगे, हमारे जमहूरी जो हकूक़ हमसे छीन लिए गए हैं वापस करेंगे। यहाँ पे इलेक्शन होगा असम्बली का, ताकि नुमाइंदे आगे चुन कर जाएँ और फिर रियासत फिर तरक्की की शारा के साथ जुड़ सके। इसलिए मुमकिन नहीं है जमहूरी दौर में कि आप जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही ये प्रायोरिटीज़ फिक्स करते हैं और वही कामयाबी का एक ज़रिया होता है। आज मैं सबसे पहले जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, मैं को इस वक्त पूरी उम्मीद रखता हूं कि हमारे PM साहब जो यहाँ आए हैं
तो जिन उम्मीदों के साथ जो हमें उम्मीद हैं, जिन उम्मीदों के साथ वो आ रहे हैं, तो यकीनन इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे। मैं सबसे पहले ये बात करूं कि हमारे रियासत जम्मू कश्मीर का जो हमारा खसूसी दर्जा हमारा छीन लिया था, तो इन्होंने एक वादा किया था कि हम जब रियासत का जब दौरा करेंगे तो इस खसूसी दर्जे को वापस देंगे। पहले तो हमारी ये मांग रहेगी कि हम गुजारिश करेंगे, मैं नहीं कहूँगा पर रियासत जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम कहेगी कि हमारा रियासती दर्जा जो है वापस दिया जाए। वफाक तोड़ने के बाद कि हालात बदलेंगे, लेकिन जब नहीं थी मरकज़ हुकूमत नहीं थी तब भी हमारे हालात वही थी। लेकिन मरकज़ आज 5 साल भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के हालात वैसे की वैसी है, यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई। तो हम गुजारिश करेंगे कि आए हैं तो कुछ लेकर आए, कुछ देकर जाए इस आवाम से। अगर कुछ लेना है तो इस आवाम की बात करें, और आवाम को पूरी उम्मीद है कि कल के दौरे पर इंशाल्लाह हमें वो खसूसी दर्जा जो है वो हमें वापस मिलेगा। जब 5 अगस्त को दफ़ा 370 हटाया गया, 35A को भी हटाया गया, जम्मू कश्मीर स्टेट का दर्जा जो है उसको ख़त्म करके इसको यूटी बनाया गया, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। उसके बाद ये पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं। हम उनसे ये उम्मीद करते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस वक्त ये दफ़े तोड़े गए थे, जिस वक्त स्टेटहुड तोड़ी गई थी, उस वक्त ये कहा गया था कि यही 370 और 35A जो है ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो है ये बांध है, ये रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट यही चीज़ है। उसके बाद जो है बेरोज़गारी बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं, यहाँ पे हर किस्म की परेशानियाँ उसके बाद जो है वो ज़्यादा हुई हैं, कम नहीं हुई हैं। और अब हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि अगर वो जम्मू के अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो वो ज़रूर स्टेटहुड भी वापस देने का ऐलान कर सकते हैं या करेंगे। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो ज़रूर करें और जितना भी बच्चे बेरोज़गार हैं उनके लिए भी कोई ना कोई पैकेज वो ज़रूर दे के जाएँ, अपना ऐलान करके जाएँ। और हम ये उनसे गुजारिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेट का मामला है वो ज़रूर वापस किया जाए, रिस्टोर किया जाए, क्योंकि स्टेट जो है वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि यूनियन टेरिटरी स्टेट बनते हुए हमने देखे हैं, लेकिन पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि कोई स्टेट यूनियन टेरिटरी बना है। तो लिहाजा ये फैसला तो एक किस्म का गलत ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जल्द अज जल्द जो है वो इलेक्शन कराए जाएँ। देखिए, मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 370 हटाने के बाद पार्लियामेंट हाउस के अंदर उस वक्त ऐलान किए गए थे बड़े बड़े कि नया जम्मू कश्मीर पैदा हो चुका है और उसकी जो है तामीर और तरक्की शुरू हो गई है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कोई तामीर और तरक्की कौन सी नज़र आ रही है। आज आप देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम करने वाले हैं उनके कार्ड्स जो हैं अब रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। ये नई तामीर और तरक्की हो रही है जम्मू कश्मीर की। यहाँ लोगों की लाइबिलिटीज़ जो है वो पिछले 4-4, 5-5 साल से लाइबिलिटी नहीं मिल रही है। ये तामीर और तरक्की हो रही है जम्मू कश्मीर की। तो मेरे लिहाज से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा। हम उनका वेलकम करते हैं, वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म उनका वेलकम करते हैं, लेकिन हमें कोई तवक्कात नहीं है कि बहुत बड़े ऐलानात हो सकते हैं। देखिए, वो स्टेटहुड का दर्जा जो है वो हमारा बुनियादी हक है, क्योंकि हम रियासत के अंदर पैदा हुए हैं। हम यूटी में पैदा नहीं हुए हैं, किसी अलग मुल्क में पैदा नहीं हुए हैं, हम रियासत में पैदा हुए थे और रियासत हमारा जो है वो बुनियादी हक है। और हुकूमत हिंदुस्तान को ये फैसला करना चाहिए और हमें जो हमारा हक जो है वो हमें मिलना चाहिए। कि जम्मू कश्मीर में जो नई जो सोच को लेके और जो जम्मू कश्मीर को नई तरीके से खड़ा करने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ हमसे कहने वाले हैं। और इसके बाद हमारे जो अमित शाह जी 8 तारीख को वो भी आ रहे हैं, और आप ये यकीन माने कि उसमें बहुत कुछ नया आपको कुछ सुनने में मिले। यूजीसी और AICTE ने भारतीय तलबा को पाकिस्तानी तालीमी इदारों में दाखिलों से मुताल्लिक़ खबरदार किया है। पाक मकबूजा कश्मीर के तालीमी इदारों से मुताल्लिक़ यूजीसी की जानिब से साल 2019 में एक एडवाइजरी जारी की गई थी। ताहम यूजीसी और AICTE ने एक ताज़ा नोटिस जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान के किसी भी तालीमी इदारे में दाखिला ना लें, इसलिए कि पाकिस्तानी डिग्रियों के जरिए भारत में मुलाजमत या फिर आला तालीम के लिए वो नाअहल रहेंगे। ताहम तमाम भारतीय तलबा को इस ज़िम्न में मशवरा दिया गया है कि वो पाकिस्तानी तालीमी इदारों में दाखिला ना लें। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला में हफ्ते को एक पुलिस अहलकार बिजली का करंट लगने से हलाक और दूसरा जख्मी हो गया।
तफसीलात के मुताबिक दोनों जख्मियों को जिला अस्पताल पुलवामा लाया गया था और इस वाक़े की वजह से सरकारी तौर पर जाहिर नहीं की गई थी। जिला अस्पताल पुलवामा के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर BS तल्ला ने GNS को बताया कि करंट लगने से एक पुलिस अहलकार जावेद अहमद की मौत हो गई, जबकि दूसरे मंजूर अहमद जेर इलाज है। उन्होंने कहा कि मंजूर की हालत मुस्तहकम है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के काकापुरा इलाके में पीर को अस्करियत पसंदों के हमले में जख्मी होने वाले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक एहलकार श्रीनगर के SHMS अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। तफसील के मुताबिक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सब इंस्पेक्टर की शनाख्त देवराज के तौर पर की गई है, जो पुलवामा हमले में जख्मी हो गए थे। आज सुबह जख्मों की ताब न लाते हुए वो चल बसे। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के खरियो इलाके में हफ्ते के दिन एक 27 साला मजदूर स्टोन क्रेशर में गिरकर जाँ बहक हो गया। सरकारी जराये ने कहा कि पुलवामा के खरियो इलाके में एक मजदूर अचानक स्टोन क्रेशर जहां वो काम कर रहा था उसमें गिर गया, जिसके नतीजे में उसकी बरसरे मौका ही मौत हो गई। मुतवफ़ी की शनाख्त इम्तियाज़ अहमद दारबो वल्द मोहम्मद शफी दारबो साकिन चकनारवा बानिहाल के तौर पर की गई है और इस दौरान पुलिस की एक टीम जाए मौके पर पहुंच गई और इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिला में इस्मत-दरी के केस के इंदराज में मुबैना ताखीर पर 3 पुलिस अहलकारों को मुअत्तल और एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को हटा दिया गया है। नाबालिग लड़की की इस्मत-दरी से मुताल्लिक मामले में ड्यूटी में कोताही बरतने की पादाश में DGP की हिदायत पर उन्हें खिदमात से बर्खास्त किया गया है और इस ज़िम्मन में तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO अली इमरान, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रतन लाल, हेड कांस्टेबल सतविंदर सिंह को मुअत्तल कर दिया गया है और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर SDPO विजयपुर विशाल मिन्हास को उनके ओहदे से हटाकर जोनल पुलिस हेडक्वार्टर के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। बडगाम के चके कौसा दरियाए सूखनाक के किनारे एक 15 साला लड़के की मुश्तबा हालत में लाश बरामद की गई। मुतवफ़ी लड़के की शनाख्त शब्बीर अहमद मीर वल्द अली मोहम्मद मीर साकिन घंडसी भट्ट श्रीनगर से की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अहद अल्लाहु यूलद वलम यकुल लहू। मोहम्मद सादिक भट्ट और ये मास्टर बॉय क्या स्कूल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी गौंडसी भट्टस में ये हम हाई सेकेंडरी पान अम पे गई छुट्टी अत
फ्राइडे जुमा तो यम गई जुमा नमाज पढ़ने खतर गोड नमाज मकल पे जुमा तो आए घर तो घर क्रिकेट गिंदने खतर गन क्रिकेट गिंदने गई मज तो तथा अफरा तफरी मचम तो बामर क्या गमत आबस लगाम वोटस तो अमिस यह आबस मज तैरनुक आदत कह तो यम कर लग 3 घंटे गस मे तस लुक हेल्प कर तम इलाक तो बे गई योर बाकी एडमिशन कर कह हेल्प पीयूस पान वनकस प्रेजेंट घरस मज मदर फादर बे बोय बस यु फैमिली हमने कल सुना अचानक से 2 बजे के बाद ये शंबर हुसैन ये क्रिकेट खेलने के लिए गया था गौसा की तरफ। तो थोड़ी देर बाद ये 2-4 बच्चे गए थे, एक बच्चा घर आया तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे क्रिकेट खेलने गए थे तो वहाँ पे शेलिंग चल रही थी तो हमारे पीछे भी पुलिस पड़ी तो हम में से ये पानी में कूद गया। इसको तैरना भी नहीं आता था इसको, जिसकी वजह से ये फिर वहीं पे दम रुड़ गया था। तो पुलिस के साथ हमारा पूरा ताउन था कि जो भी पुलिस की कार्रवाई थी वो करेंगे, शायद इन प्रोसेस भी हो तो उन्होंने की होगी। क्या उम्र था? बचपन से इसी के साथ पढ़ा था। हम क्रिकेट खेले गए थे, वहाँ पर कुछ इनकाउंटर की वजह से पथराव स्टार्टिंग हुई, फिर ये भागते मतलब गया और फिर बचाने की वजह से लोग इनको बचा रहे थे और पुलिस बस इसकी मौत हुई। कौन सी 11th मैं सोचता था ये आपके साथ पढ़ती थी क्या? थोड़ा सा इनके बारे में बताइए, इनके मिजाज के बारे में बताइए। ये बहुत अच्छा थे और खेलते थे हमारे साथ। और कल मैंने सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ और बारामूला का रहने वाला 25 साला नौजवान इमरान अहमद शेख सऊदी अरब के ताइफ शहर में मुश्तबा तौर पर फौत हो गया। मुतवफ़ी नौजवान के घर वालों और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन JKSA ने जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो मुतवफ़ी की मैयत को वतन वापस लाने में मदद फराहम करे। तफसीलात के मुताबिक बारामूला के निहालपुरा पटन से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला नौजवान इमरान अहमद शेख सऊदी अरब के ताइफ शहर में शाहवारमर कंपनी में काम करते थे और उन्हें 19 अप्रैल को अपनी काम की जगह मुर्दा पाया गया। उन्होंने कहा कि नौजवान की मौत की वजह मालूम नहीं हुई है, ताहम सऊदी पुलिस ने इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अपनी तहवील में लिया है ताकि मौत वाक़ई होने की वजह मालूम की जा सके। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सूरा में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के 3 मुलाजमीन को खिदमात से बर्खास्त कर दिया गया। फौरी तौर पर उनकी मौतली की वजह मालूम नहीं हो सकी। ज़ेर इल्तिवा इंक्वायरी मुतालिका महकमे की जानिब से की गई है। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर स्कीम्स की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक लोन मोहम्मद अमीनी, मोहम्मद यासीन वानी और परमिंदर कौर को मुलाजमत से बर्खास्त किया गया है।
पूंछ के वार्ड नंबर 4 में गुज़िश्ता शब गैस सिलेंडर फट पड़ने के नतीजे में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें मकान जलकर तबाह हो गया। अगरचे इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन घर की इमलाक जलकर खाकस्तर हो गई। सिलेंडर चुकी इधर कटो सारे बार है नहीं उनका सिलेंडर चुकी छोड़े ना बाहर चुप करो ने चार पाइपों लगते हैं 5 ठीक है ना वो 60 लगा देने के हमारे मोहल्ले में एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी है और आग लगी हमारे घर के बगल में दूसरे घर के बीच में और पूरा मकान पूरा उनका जल के राख हो गया। जब आग लगी हुई थी हम लोगों को जो पता चला, हमने 100 नंबर पे भी कितनी बार डायल किया और पुलिस स्टेशन पे भी बहुत बार डायल किया, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। हम लोगों ने हमारे पास जो साधन थे, हमारे अपने घरों की टैंकियां थी, उनको खाली भी किया हमने बाल्टियों के साथ में, लेकिन आग पे कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं ये समझता हूँ कि एसएसपी साहब और डीसी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये पुलिस स्टेशन पे जिस आदमी की वहाँ नाइट ड्यूटी होती है और जहाँ फायर सर्विस पे जिसकी रात को ड्यूटी होती है, वो घोड़े बेच करके वहाँ सो जाते हैं। ऐसी इमरजेंसी के दौरान में अगर पूरा मोहल्ला जल जाता तो ये क्या जवाब देते। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करता हूँ कि जिनकी रात को ड्यूटी थी वो ड्यूटी के ऊपर जो उन्होंने अपनी नेग्लिजेंसी दिखाई और जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा मकान जो है वो पूरा का पूरा मकान जल करके राख हो गया, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। बारामूला का रहने वाला 25 साला नौजवान इमरान अहमद शेख सऊदी अरब के ताइफ शहर में मुश्तबा तौर पर फौत हो गया। मुतवफ़ी नौजवान के घर वालों और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन JKSA ने LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो मुतवफ़ी की मैयत को वापस लाने में मदद फराहम करे। तफसीलात के मुताबिक बारामूला के निहालपुरा पटन से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला नौजवान इमरान अहमद शेख सऊदी अरब के ताइफ शहर में शाहवारमर कंपनी में काम करते थे और उन्हें 19 अप्रैल को अपनी काम की जगह पर मुर्दा पाया गया। उन्होंने कहा कि नौजवान की मौत की वजह मालूम नहीं हुई है, ताहम सऊदी पुलिस ने उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अपनी तहवील में ले लिया है ताकि मौत वाक़ई होने की वजह मालूम की जा सके। वातन वापस बूछस बुत बस अर्ज करान गवर्नर सबस मे गस पनुन नेचू वापस वात सह कंपनी हंद जरिए गोमुत मोन इरफान सब मजूर करने मोल अडल्युक मुंडस छस कड़ान मे गई 20 वरी कड़ान मुंडस मंड कराम तश बश ये सोजाम यह गोबर और मजूर करने बस अपील करान मे दी तो वो लाश वापस वो गम तसली जखन जैन गम लाश तारें वापस। मतलब सऊदी गया था जॉब के लिए, एक कंपनी की तरफ से गया था और यहाँ कंपनी उनको मतलब वीज़ा बनाते हैं, उन्हीं की वजह से वहाँ पर गया वो। और 2 दिन पहले कल हमें मतलब कॉल आई थी कि ऐसा हुआ इसके साथ, वो मतलब उसकी डेड बॉडी मिली। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें इसकी डेड बॉडी चाहिए, और डेड बॉडी ही नहीं उसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि अगर ये कंपनी में काम कर रहा था, मतलब कंपनी के उन्हीं के मतलब हैंड ओवर उन्हीं की तरफ था, अगर रात के मतलब 12 बजे 1 बजे बाहर निकल गया, 11:30 बजे बाहर निकल गया फोन करने के लिए, उसके बाद ये मतलब सुबह तक मतलब वापस नहीं आया। उन कंपनी वालों ने यही क्यों नहीं सोचा अगर बंदा बाहर निकला ये गया कहाँ, सुबह तक नहीं ढूंढा। लेकिन हमें अभी तो ये पता नहीं चला कि ये हुआ कैसे, सुसाइड हुआ
और या किसी ने मतलब मर्डर हुआ इसके साथ गवर्नमेंट से, मतलब हमें इसकी डेड बॉडी चाहिए मतलब पर्सनली। और दूसरी मतलब जो मतलब इंश्योरेंस चल रही है वहाँ पर जहाँ पर ये था, और हम अपनी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप भी इसमें हम हेल्प कीजिए कि इसके साथ हादसा हुआ कैसे, बात क्या है, हमें कुछ पता नहीं। उड़ी में GMC एंड एसोसिएट अस्पताल बारामुल्ला ने एक मरीज को फौरी तौर पर एम्बुलेंस फराहम न किए जाने का इल्जाम आयद करते हुए मरीज के रिश्तेदारों ने अपना एहतजाज दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि CMO बारामुल्ला ने मरीज को एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया। और हमारा पेशेंट यहाँ चार एम्बुलेंस मौजूद होने के बावजूद भी इन्होंने गाड़ी प्रोवाइड नहीं की हमें। अभी तक बैठे हुए हैं हमने अब प्राइवेट गाड़ी की तो हम उड़ी की ओर जा रहे हैं। CMO ने 2 घंटे और रुकने के लिए बोला। जनाब मेरा नाम इरशाद अहमद है। ये एम्बुलेंस में हम 12 बजे से बच्चे को बिठा के रखा है। ये 12 बजे से हम बैठे हैं यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि आपको गाड़ी दीजिए। ऑपरेशन हुआ है मेरी मिसेस का, लेकिन इन्होंने अभी तक हमको 2:30 बज गए। लेकिन मैंने CMO के पास गया, ड्राइवर को बोला, ड्राइवर में फिर मैं CMO ने बोला कि आपको अभी 2 घंटे और इंतज़ार करने हैं, फिर आपको गाड़ी मिलेगी। ये हाल है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला का कि कैसे ये गवर्नमेंट एक तरफ से फैसिलिटी दे रही है और दूसरी तरफ से ये। अनंतनाग और बडगाम में शहादत मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा के मौके पर महाफिल का इनेकाद अमल में लाया गया। बडगाम और अनंतनाग में शिया व सुन्नी मुसलमानों की जानिब से इज्तिमात मुनक़िद किए गए और मनाक़िब मौला अली बयान किए गए। इक्कीस रमज़ान यानी यौम शहादत हज़रत ताजदार विलायत अली मुर्तज़ा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम है। आज के दिन मुसलमानों की तारीख का वो दिन है जिसमें इस जनाब नबी अकरम वसल्लम के इस फर्जंद ने, इस चचेरे भाई ने दर्जे शहादत हासिल किया। हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम मुसलमानों में बहादुरी की, शुजाअत की, सखावत की, सदाकत की, लियाकत की, अमानत की एक ऐसी अलामत है, सिंबल है जो रहती दुनिया तक मुसलमानों के कल्ब और लहू को गरमाता रहेगा। और इस दिन के हवाले से यहाँ पर बिला लिहाज मसलक व मिल्लत तमाम जो है लोग आज यौम शहादत अली अलैहिस्सलाम है जो पहले इमाम हैं और उन्होंने ये कुर्बानी मस्जिद कूफा में दी जब इब्न मल्दुम की तलवार ने उन्हें ज़रब लगा दी और उन्होंने फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबा के खुदा की कसम में कामयाब हो गया। अली अलैहिस्सलाम ने तमाम जंगों में, तमाम गुज़वात में फतह पाई, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मैं कामयाब हुआ। जब सर पे तलवार लगी उस वक्त कहा मैं कामयाब हुआ, क्योंकि अल्लाह की राह में शहीद हो गए। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कसेरा मैसर नशुदी शहादत बकाबा विलादत व मस्जिद शहादत।
श्रीनगर में आज प्राइवेट डायग्नोस्टिक एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई, जिसको मुखातिब करते हुए एसोसिएशन ने हुकाम से मुतालबा किया है कि उनके मसाइल को हल किया जाए और मुतालबात की यकसुई की जाए। पहली रिक्वेस्ट हमारी यह है, ये जो गवर्नमेंट ने सिंस इट इज़ ड्यूटी हियर, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स में तब्दीली लाई है। तो आज प्राइवेट सेक्टर को कहा जाता है, लेबॉर्ट्रीज़ को, जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि आप अपने क्लिनिक्स पे एक डॉक्टर रखिए फॉर सिग्नेचर ऑफ द रिपोर्ट। तो उस सिलसिले में हम आपसे यह अर्ज़ करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, जो हेल्थ सेक्टर से वाबस्ता जिम्मेदारान हैं, उनसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है कि एक डॉक्टर को, एक डिप्लोमा होल्डर मामूली सी लेबॉर्ट्री कहीं पे चलाता है गाँव में या श्रीनगर में, तो दिन में बेचारा 1000 या 2000 या ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये कमाता है। तो वो बड़ी सैलरी कहाँ से लाएगा एक डॉक्टर को देने के लिए? उसको इन्होंने सिग्नेटरी अथॉरिटी रखा है, जबकि लेबॉर्ट्री वाले ने खुद डिप्लोमा किया होता है। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। मोदी के दौरे से कबल कोलगाम में झड़प, एक अस्करियत पसंद जाँ बहक। वज़ीर आज़म कल करेंगे टनल समेत 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह। सांबा के पाली देहात से मुल्क भर की ग्राम पंचायतों को मोदी करेंगे मुखातिब। जम्मू में किए गए गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त, कश्मीर में भी अलर्ट। दहशतगर्दी का भारत से सफाया किया जाएगा, सरहद पार भी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब, कहा अफस्पा की बर्खास्तगी का जम्मू कश्मीर के हालात पर है इन्हिसार। NIA के सरबराह ने किया संजवान का दौरा, इनकाउंटर के मुकाम का किया मायना। कश्मीर में बिजली के मुसलसिल बंद रहने से ताजरीन को सख्त मुश्किलात का है सामना। LG तवज्जो दे, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया मुतालबा। UGC AICTE ने जारी किया नोटिस, पाकिस्तानी तालीमी इदारों में दाखिला लेने वाले हिंदुस्तानी तुलबा को किया खबरदार। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए हादसात, कमसिन लड़के समेत 3 अफराद जाँ बहक। सांबा में इस्मत रेजी के मामले में FIR में ताखीर, 3 पुलिस अहलकार मुअत्तल, DSP खिदमात से बरतरफ। सऊदी अरब में कश्मीरी नौजवान की मुश्तबा मौत, लाश कश्मीर मुंतकिल करने रिश्तेदारों और स्टूडेंट्स एसोसिएशन का LG से मुतालबा। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।